बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज मेरा टॉपिक है पिगमेंटेशन के लिए। तो पिगमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। पिगमेंटेशन वाली आवाम हाजिर हो जाए तो वो ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स जिनके हो जाते हैं, बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं, ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं, साथ साथ उन लोगों के लिए जिनकी अनइवन स्किन टोन हो जाती है। अनइवन स्किन टोन का मतलब होता है यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, स्किन इवन नहीं रहती। और पिगमेंटेशन चूंकि गर्मियों का मौसम है और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सन टैन की वजह से, सन की रेस की वजह से। ज़्यादातर वजूहात यही होती हैं और दूसरे भी रीजंस होते हैं जिनकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक टाइमली पहुँच सकें और आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देखकर फ़ायदा उठा सके। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, किचन का रुख कर लेना है और किचन में आप लोगों ने लेना है बीट रूट पाउडर। चिल्टन प्योर का मैं यहाँ पर बीट रूट पाउडर ले रही हूँ 1 टीस्पून। अब ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि बीट रूट पाउडर कहाँ से लें। तो बीट रूट पाउडर जो है ना, अक्सर पंसार वगैरह की शॉप से नहीं मिलता है। ये आप लोगों को किसी बड़े स्टोर से ही मिलता है, आपको दराज से मिल जाएगा। दराज की वेबसाइट से आजकल सभी लोग वाकिफ हैं, वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। बीटरूट पाउडर एक दफ़ा मंगा के रख लें, काफ़ी चलता है। या मेरे पास चिल्टन प्योर का है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोग चाहें जो कुछ भी नहीं कर सकते, चुकंदर का रस भी ले सकते हैं। चुकंदर के रस में ये होता है कि सीज़न का होता है कि किसी सीज़न में चुकंदर है, किसी सीज़न में चुकंदर नहीं अवेलेबल। तो बीट रूट पाउडर का ये होता है कि आपने चुकंदर का पाउडर ले लिया, वो आप लोगों के पास है, सेफ़ है, चलता है आराम से, कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, सब समझ में आ गई होगी। 1 टीस्पून बीट रूट पाउडर ले लिया। अब इसके अंदर आप लोगों ने पिगमेंटेशन को ख़त्म करना है, काटना है, क्योंकि पिगमेंटेशन लेयर्स के अंदर चली जाती है। जब काफ़ी ज़्यादा स्किन के अंदर चली जाती है ना, तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाती है। उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लेती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है पिगमेंटेशन ख़त्म करना। गुलाब का पाउडर लिया है मैंने, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि गुलाब जो है वो तमाम मसाइल का हल है। अगर हम देखें कि ब्यूटी में, स्किन केयर में सबसे ज़्यादा फ़वाइद किसके हैं, तो गुलाब के अर्क के हैं। गुलाब के फ़ायदे इतने हैं कि ब्यूटी की बुक्स में सबसे ज़्यादा अगर आप लोग एक्नॉलेज करें तो गुलाब के अर्क के फ़ायदे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर गुलाब का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 50 रुपये का पंसार की शॉप से ईज़िली आप लोगों को मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा यहाँ पर मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है 1/2 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर आप लोगों को अच्छा वाला पंसार की शॉप से मिल जाएगा। आप लोग कॉस्मेटिक की शॉप पर जाएंगे ना, वहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये गाइड नहीं करूँगी कि आप लोग कॉस्मेटिक की शॉप पर सैंडलवुड पाउडर लें, क्योंकि वो कंपनीज के होते हैं और वो ओरिजिनल नहीं होते, वो 2 नंबर होते हैं। ओरिजिनल आप लोगों को पंसार की शॉप से ही सैंडलवुड पाउडर मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर सैंडलवुड पाउडर ऐड किया है। सैंडलवुड पाउडर क्या करता है, पिगमेंटेशन को बेसिकली ख़त्म करने में, काटने में मदद भी करता है और हमारा रंग वगैरह भी साफ़ करता है। सैंडलवुड पाउडर के बेतहाशा फ़ायदे हैं। तो आप लोगों ने 1/2 टीस्पून यहाँ पर वो ऐड कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने पिगमेंटेशन जिनके हैं उन्होंने लाजमी यहाँ पर 2 से 3 कतरे, मैं यहाँ पर बायो ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब बायो ऑयल भी कंट्रोवर्शियल है कि हमारे पास नहीं है और हर कोई बाय नहीं कर सकता। वैसे तो दराज से मिल जाता है, बायो ऑयल ईजिली मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोग बाय नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप लोग 2 से 3 कतरे आलमंड ऑयल के ले सकते हैं और 2 से 3 कतरे आप लोग ग्लिसरीन के भी ले सकते हैं और 2 से 3 कतरे आप लोग कोकोनट ऑयल के ले सकते हैं। आप लोगों ने सिर्फ वही ऑयल लेने हैं पिगमेंटेशन के लिए जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, अपनी तरफ से कोई भी नहीं ऑयल लेना। 2 से 3 कतरों से ज़्यादा नहीं लेना और इससे कम नहीं लेना। ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छे से ये वाले ऑयल वर्क करेंगे। जिनके पास बायो ऑयल हो वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बायो ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा
अब आप लोगों ने इसका पेस्ट बनाना है, मिक्सचर बनाना है। पिगमेंटेशन को काटने के लिए और अपना रंग साफ सुथरा चमकदार करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मिल्क ऐड किया है। मिल्क को ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तमाम गुठलियों वगैरह को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि गुलाब के पाउडर में कभी कोई गुठली बनी हुई हो या फिर चुकंदर के पाउडर में, तो आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर दूध का एडिशन इसलिए किया है क्योंकि दूध जो है व्हाइटनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी सी देगा। बेसिकली वो पैच जो पड़ जाता है काला सा, उसको ही तो हमने व्हाइट करना है, उसी को तो हमने ख़त्म करना है। तो आप लोगों ने ये बना लिया। अच्छा, अब आप लोगों का ये मिक्सचर रोज़ भी चल सकता है। देखिए, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रोज़ इस्तेमाल नहीं की जाए, तो आप ये रोज़ाना इस्तेमाल करें, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। कोई भी इसमें हार्श केमिकल नहीं है, कोई भी इसमें हार्श चीज़ नहीं है। जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी जल्दी आपकी पिगमेंटेशन कटेगी और ख़त्म होगी। तो आप लोग जिस तरह फेस वॉशेस भी रोज़ यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं होता, तो ये जो हर्बल चीज़ें होती हैं उनको रोज़ यूज़ किया जाए तो सही रहता है, कोई नुकसान नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप लोग खुद मना करते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करें, लेकिन पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, रोज़ भी करें। एक दिन छोड़कर करना चाहते हैं, एक दिन छोड़कर करें, लेकिन बात यह है कि कंटिन्यूटी रखनी है, एक ही रेमेडी पर टिके रहना है और एक ही रेमेडी को पकड़ करना 3 से 4 महीने आंखें बंद करके चुपचाप से लगाना है और फिर फ़र्क देखना है। बिफोर और आफ्टर की आप लोग पिक्चर ले लिया करें, ताकि आप लोगों को खुद भी पता चले कि रेमेडी से आप लोगों को कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। साथ में जिनके पिगमेंटेशन है और जिनके नहीं भी है और जिनके है भी, सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। सनस्क्रीन के लिए ये नहीं है कि सनस्क्रीन आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म कर देगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन जो है उससे आगे नहीं बढ़ने देगी और उसको ज़्यादा नहीं करेगी। सनस्क्रीन के लिए ये भी है कि घर में रहते हैं, बार-बार अवेयरनेस दे रही हूँ, और ये यूट्यूब पर मुझसे ज़्यादा शायद सनस्क्रीन के बारे में किसी ने नहीं बोला हो कि भाई घर में रहते हो सनस्क्रीन लगाओ, लाइट्स में रहते हो सनस्क्रीन लगाओ, रात में हो सनस्क्रीन लगाओ, शादी में जा रहे हो बेस लगाने से पहले सनस्क्रीन लगाओ, चूल्हे पे रोटी पकाने, सालन पकाने, चाय पकाने, कुछ भी बनाने जा रहे हो, सनस्क्रीन इज़ द मस्ट। आपके घर में धूप नहीं आती, नामो निशान नहीं है, सनस्क्रीन लगाओ। जब मैं ये कह रही हूँ कि आप रात में शादी में जाने से पहले लगाओ, जो लाइट्स वगैरह हैं इनके लिए भी आप सनस्क्रीन लगाओ, तो मतलब सबके लिए है। तो पिगमेंटेशन खाली रेमेडीज से नहीं जाएगी, आप लोगों की स्किन की केयर करने से भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेमेडी करें और कहें नादिया ने तो कहा था पिगमेंटेशन चली जाए, उसके साथ आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखें तो पिगमेंटेशन नहीं जाएगी। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आप लोग कर रहे होते हैं, जिसमें से एक मेन रीजन सनस्क्रीन है। आप लोगों ने ये रेमेडी लगा ली, अपने फेस पर लगा ली, लगाकर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आप लोगों ने मसाज अच्छे से किया। मसाज करने को हमेशा प्रिफेयर करती हूँ। अगर एक्ने वगैरह नहीं हुआ करें फेस पर तो मसाज कर लिया करें। अच्छे से मसाज करके आप लोगों ने फेस वॉश कर लिया। फेस वॉश करके आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म के आउट क्लास रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे और इंशाल्लाह स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर होगी। फर्स्ट वॉश में ही आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है फ्रेश फील करोगे और एक कूलिंग सा इफेक्ट आएगा, क्योंकि गुलाब पाउडर वगैरह जो डाले ना उनका इफेक्ट कूलिंग होता है। तो आप लोगों को मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छा सा मिल गया है इस पैक के अंदर, क्योंकि हमने ग्लिसरीन के 2 से 3 कतरे या फिर कोकोनट ऑयल या जो भी आपके पास है, आलमंड ऑयल, इन तीनों में से डाल लिया है। फिर आप लोगों ने फेस वॉश करना है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने। जब आप लोग होम रेमेडीज करते हैं आपकी स्किन जो है क्लियर होना शुरू हो जाती है और विजिबल डिफरेंस आप लोगों को घर पर ही लगने लगता है। मुस्तकिल तौर पर ऐसा लगता है कि आप लोगों की स्किन पर फेशियल और ब्लीच वगैरह हुआ हुआ है, वो होम रेमेडीज के ही रिजल्ट्स होते हैं। रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग भी बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव करेंगे इंशाल्लाह। लेकर आती रहूंगी इसी तरीके की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स और रेमेडीज आप लोगों के लिए। दिस इज मी नादिया मुसम्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा, आपके खास दुआओं में।